हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉन्ड वैल्यूएशन की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। इसमें आपको मेंशन किया है मिस्टर रोहित की विलिंग टू परचेज 5 ईयर ₹1,000 पार वैल्यू PSU बॉन्ड हैविंग ए कूपन रेट ऑफ 9%। तो आपको जो बॉन्ड भी है 9% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5 साल की लाइफ है, ₹1,000 फेस वैल्यू है। तो इसका डाटा ड्रॉ करते हैं। इट मीन्स 0 टाइम पीरियड मिस्टर रोहित ने इसको बाय करना है। तो इन्वेस्टर है टू बाय 9% बॉन्ड ऑफ ₹1,000, राइट, विद मेच्योरिटी ऑफ 5 ईयर। तो इसकी जो लाइफ है वो है 5 ईयर्स। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की 10%। तो इन्वेस्टर को जो रिक्वायर्ड रिटर्न मिलनी चाहिए वो आपको दिया है R 10%, और ये हमेशा पर एनम ही होती है, जैसे क्वेश्चन की साइलेंट भी है। देन हाउ मच मिस्टर रोहित शुड पे टू परचेज अ बॉन्ड इफ इट मैच्योर्स एट पार। अब बॉन्ड आपका मैच्योर हो रहा है पार के ऊपर, इसका मतलब है रिडेम्पशन वैल्यू है आपकी सेम जो फेस वैल्यू है। तो कितना प्राइस हमें पे करना चाहिए, मीन्स इससे कितनी वैल्यू बनती है आज की डेट में। तो आप कैलकुलेट कीजिए वैल्यू ऑफ बॉन्ड इन 0 पीरियड। बेसिक डेफिनेशन सेम है, स्ट्रेट डिवेंचर है ये, स्ट्रेट बॉन्ड। तो 5 साल की लाइफ है, तो आप टेबल शो कीजिए ईयर 1 to 5 ईयर और 5 ईयर। तो वो हर साल इंटरेस्ट मिलेगा 9%, वो सेम रहेगा, वो एन्युटी बन जाएगी। तो इट मीन्स फ्यूचर का बेनिफिट आपका कितने हैं रुपीज़ में 9% ऑफ 1,000 ₹90। फिर लास्ट में मिलेगी आपको रिडेम्पशन 1,000। बस इसकी निकालेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू। PV फैक्टर हम लेंगे 10% के ऊपर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%। 5 साल का है आपका 3.791 और 5th ईयर का है सिंगल फैक्टर 621। तो मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू मीन्स ये आपकी वैल्यू आ गई बॉन्ड की। 0 मीन्स एट प्रेजेंट, आज के टाइम में। तो जैसे कि 90 इंटू 3.791 प्लस 621, तो आंसर है रुपीज़ में 962.19। तो हमारा जो अमाउंट बेनिफिट है वो रुपीज़ में क्या है। सिंपल क्वेश्चन है। देन वी है प्रॉब्लम नंबर सेकंड। नेक्स्ट की प्रॉब्लम सेकंड। तो इसमें आपको मेंशन किया है अ कंपनी इन्वेस्टिंग इन 5 ईयर बॉन्ड इशू ऑफ फाइनेंशियल कंपनी इन 2019। तो एक कंपनी इसमें इन्वेस्टर है, उसने किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, 5 साल का बॉन्ड है 2019 में, कैरिंग कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो इट मीन्स लाइफ आपको दी है बॉन्ड की 5 साल। 2019 में कंपनी ने बाय किया है, कंपनी है जो परचेज बाय, जिसे जबर 10% बॉन्ड एंड इंटरेस्ट की पेबल हाफ ईयरली। पर इसमें जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा हाफ ईयरली, इंटरेस्ट रेट हाफ ईयरली। एंड प्रिंसिपल रीपेबल आफ्टर 5 ईयर इन 2023। तो ईयर भी दिया है आपको, जैसे ये 2023। तो यहाँ पे रिडेम्पशन हो जाएगी। प्रिंसिपल अमाउंट आपका है, बॉन्ड की वैल्यू देखते हैं कितनी है। करंट मार्केट यील्ड हैज फॉलन टू 9% ड्यूरिंग 2020। तो 2020 में वो कह रहे हैं कि जो मार्केट की यील्ड है, मीन्स मार्केट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, जिसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड रिटर्न, ये हमारी फॉल हो गई है टू 9%। So investor company wanted to take advantage of fall in market yield by selling a bond to any willing buyer। अब जो इन्वेस्टर है वो इसका एडवांटेज लेना चाहता है यील्ड के फॉल होने से। अब वो अपने बॉन्ड को सेल करना चाहता है मार्केट में। तो आपको बताना है वट इज वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट द एंड ऑफ 2020। तो इसके एंड में आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इट मीन्स 2020 का एंड है,
तो इस टाइम मार्केट की रिटर्न है आपकी 9%। आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है बॉन्ड की, जो आपने 19 में परचेज किया था। तो जिस डेट को आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैल्यू होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। तो फ्यूचर के बेनिफिट्स हम देंगे इस डेट से काउंट करेंगे। वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। इतनी जो पास्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट मिल चुका है उसको नहीं कंसीडर करना है आपने। अब देखो कब रिडीम होने हैं डिबेंचर, 2023 में रिडीम होंगे। तो जब मेंशन नहीं किया ऐसा कोई एंड में, तो आप देखो 2020 से कितने साल बनेंगे, 2021, 22, 23 तक ये आपके बन गए। अभी 3 साल रह गए इसके, रिमेनिंग लाइफ है 3 ईयर्स। तो 3 साल का जो बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में उसकी निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। एंड कंप्यूट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट द एंड ऑफ 2020, पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज 1000। तो आज आपको दी है फेस वैल्यू, वो है 1000। तो इसमें रिडेम्पशन भी फेस वैल्यू पर होगी, कुछ मेंशन नहीं किया है। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था बॉन्ड का वो था 10% बॉन्ड, पर ये इंटरेस्ट आपको मिलना था हाफ ईयरली। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए रिक्वायर्ड रिटर्न इसको लेंगे हम 6 मंथ्स का, इनको कर दो 6/12, क्योंकि हाफ ईयरली है तो ये बन जाएगी 4.5%। इनकम जो आपको मिलेगी इंटरेस्ट इनकम, इसको भी हम बना लेंगे 6 मंथ्स की। तो 1000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10%, और हाफ ईयरली हो गया और 6 मंथ्स, गेट इट 50 रुपीज़। अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू, तो आपके देखो पीरियड बन जाएंगे इसमें, ईयर की जगह हम लिखेंगे पीरियड। ये है 6 मंथ्स का पीरियड। तो 3 साल में आपके हाफ ऑफ ईयर के 6 पीरियड हो गए, तो इसको लिखो आप 1 to 6 पीरियड, और 6 से कितना बेनिफिट आपको मिलेगा फ्यूचर में। तो हर 6 महीने बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10%, 50 रुपीज़ का। फिर लास्ट में मिलेगी रिडेम्पशन वैल्यू, पीवी फैक्टर। आज रिक्वायर्ड रिटर्न है भाई 9%, इसको कर लिया 6 महीने का 4.5%, 4.5%। तो उसके ऊपर आप पीवी फैक्टर कैलकुलेट करो 6 पीरियड का, 1 डिवाइडेड बाय 1.045, 1 2 3 4 5 6, दिस इज 0.768। और इसका कर दो ग्रोस टोटल, वो बन जाएगा हमारा एनुटी फैक्टर 5.158। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी आज की डेट में। तो जीरो मतलब क्या है, 2020 के एंड में, एज ऑन एंड ऑफ 2020। तो मल्टीप्लाई करके 50 टाइम्स 5.158 प्लस 768, तो दिस वैल्यू इज 1025.90। तो आज आप इतने का सेल कर सकते हैं मार्केट में, ये इसकी वैल्यू बनती है। नेक्स्ट लीजिए प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें देखो आपको मेंशन किया है मैसर्स एग्फा इंडस्ट्री से प्लानिंग टू इशू ए डिबेंचर सीरीज ऑन द फ्लोइंग टर्म्स। तो ये ट्रेजर है, कंपनी है, अपना डिबेंचर इशू कर रही है। फेस वैल्यू ₹100 है। ईयरली कूपन इंटरेस्ट टर्म को मेच्योरिटी 10 ईयर्स है। ईयरली कूपन हमारा चेंज हो रहा है। 1 to 4 ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 9%, 5 to 8 ईयर 10%, 9 to 10 ईयर 14%। तो देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये है फ्लोटिंग रेट डिबेंचर का क्वेश्चन। फ्लोटिंग रेट डिबेंचर, तो इसमें हमारा कूपन इंटरेस्ट चेंज होता रहता है फ्यूचर में। तो देखो आपको देखा गया है तो टुडे, तो आज कंपनी इशू कर रही है 0 पीरियड में। फेस वैल्यू आपको दी है ₹100, और लाइफ आपको दी है 10 ईयर्स। बट जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको पहले 4 साल, 1 to 4 ईयर, ये आपका है, उसको कहते हैं कूपन इंटरेस्ट। कूपन इंटरेस्ट दिस इज 9%, ये है आपका 9% पहले 4 साल। उसके बाद 5 to 8 ईयर आपको मिलेगा 10%, यानी कि जो 5 to 8 ईयर्स, so this will be 10%. Then for 9th and 10th year, so this coupon interest will become 14%. तो इसमें बेसिक पर्पज होता है कि कंपनी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है फ्यूचर में, जिसको और को कंपनसेट इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है उसको कंपनसेट कर रही है कंपनी।
करंट मार्केट रेट में सिमिलर डिबेंचर 15%। मार्केट में रेट जो चल रहा है आपका, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिमिलर टाइप ऑफ डिबेंचर, दिस इज 15%. But to forget it is given company proposes to price the issue in such a manner that it can yield 16% compounded rate of return to investor. बस हमने प्राइस इस तरीके से निकालना है कि इन्वेस्टर को रिटर्न मिलनी चाहिए 16। इसका मतलब है इसमें आपको ये भी दे रखा है रिक्वायर्ड रिटर्न कितनी है बाय इन्वेस्टर, रिक्वायर्ड रिटर्न बाय इन्वेस्टर, जिसको हम आर कहते हैं, दिस इज गिवन 16%। तो नॉर्मली क्या होता है क्वेश्चन में, ये हमें दी नहीं होती है अलग से, और जो मार्केट रेट होता है उसी को हम रिक्वायर्ड रिटर्न एज्यूम कर लेते हैं। बस यदि आपको सेपरेटली दिया है अलग से कि रिक्वायर्ड रिटर्न इन्वेस्टर की है 16, तो अब आपने इसके बेस पर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ डिबेंचर। कुछ मीन्स ये आर बन जाएगा 16%। तो कंपनी आल्सो प्रपोज टू रिडीम डिबेंचर एट 5% प्रीमियम ऑन मैच्योरिटी। डिबेंचर रिडीम होगा मैच्योरिटी के ऊपर 10 साल के बाद 5% प्रीमियम के ऊपर। तो कितनी फेस वैल्यू है 100, तो रिडेम्पशन होगी 100 + 5, ये थी 105। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो आप बना सकते हैं टेबल इसका। देखो इसमें एनुअल इनकम चेंज हो रही है, तो उसके बना लेते हैं ईयर एनुअलिटी फैक्टर। देखो पहले बन गया 1 to 4, देन 5 to 8, देन अवर 9 to 10, और एक बनेगा 10 ईयर। अब देखो बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेगा। पहले को हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, पहले 4 साल मिलेगा 9% 100 के ऊपर 9 रुपीज़, फिर ये हो जाएगा 10% 10 रुपीज़, यानी कि 14% 14 रुपीज़। लास्ट में मिलेगी रिडेम्पशन वैल्यू आपको, जैसे कि 105। तो इसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पीवी देखो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, रिक्वायर्ड करना है 16%, तो हमें लेना है पीवी फैक्टर एट 16%। तो इसको कैलकुलेट करने का ये मेथड है, आप एनुटी ले लो 4 साल की, इसकी वैल्यू को देखो सीधे जीरो में आ जाएगी जब आप एनुटी लोगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर से इनकम स्टार्ट हो रही है। इसके लिए हम एनुटी फैक्टर लेंगे 5, 6, 7, 8, वो भी 4 साल का लेंगे, पर इसकी वैल्यू यहाँ आएगी आपकी 4th ईयर में। तो इसमें इसकी एनुटी की वैल्यू पहले यहाँ आएगी, उसको यहाँ से ले जाना है जीरो में। तो पहले एनुटी लगाएंगे 4 साल का, फिर लगाओ सिंगल फैक्टर 4 ईयर का। इसमें आपकी 2 साल की एनुटी बन रही है 9, 10, तो उसकी वैल्यू आएगी 8th ईयर में, और उसको आपने लगाना है सीधा जीरो में, मीन्स 8 साल का पीवी फैक्टर। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, फिर हम बीच में एनुटी बना सकते हैं। अब देखो मैं बना रहा हूँ एनुटी फैक्टर, देखो ये भी 4 साल है, ये भी है 5, 6, 7, 8, 4 ईयर बनेंगे, तो उसमें तो 4 साल का चाहिए आपको। 1 डिवाइडेड बाय 1.16, 1, 2, 3, 4, तो किसी 2.798, 2.798, सिमिलरली जिसमें 2.798, तो इस एनुटी फैक्टर को अप्लाई करके इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 साल पहले आएगी, 4th ईयर के एंड में आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करो जो सिंगल पीवी फैक्टर है 4th ईयर का, तो लेके सी 1 डिवाइडेड बाय 1.16, 1, 2, 3, 4, 4th ईयर का है 0.552। या फिर आप सीधा भी कर सकते हो, सिर्फ सीधा ही 5th ईयर का फैक्टर लो, उस मेथड से भी मैं कर देता हूँ, आंसर सेम आएगा। 5th ईयर का, 6th ईयर का, 7th ईयर का, 8th ईयर का, अलग अलग फैक्टर लो आप हर साल का। इसमें आप 9th और 10th ईयर का ले सकते हो जैसे, या फिर 2 साल की एनुटी ले लो आप। देखो 1 डिवाइडेड बाय 1.16, 2 साल का एनुटी फैक्टर बन रहा है 1.605, उसकी वैल्यू आ जाएगी 8th ईयर में 1 साल पहले। फिर 8वें साल का लगाओ सिंगल फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1.16 ऑफ 8th ईयर, ये आ रहा है ये आपका 0.305, और इसके ऊपर लगेगा सिंगल फैक्टर 10th पीरियड का 0.227। ठीक है, देखो ये फैक्टर बन गया आपका पहले 4 साल का, इनको मल्टीप्लाई करके बन गया आपका नेक्स्ट 4 ईयर का, फिर ये बन गया आपका इन 2 सालों का 9 to 10, और ये है 10th ईयर का। इसको मल्टीप्लाई करके आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज 9 into 2.7982, so 10 into 2.7982 into 0.552,
यानी कि 14 इंटू 1.605 इंटू 0.305 यानी 105 इंटू 0.227, तो टोटल करके जो कि इसकी वैल्यू बन रही है 71.32। इसी वैल्यू गिवन कर पूरी। अब इसका दूसरा मेथड देखते हैं इजी, वो आपको इजी लगेगा, थोड़ा आंसर सेम आएगा और ये थोड़ा शॉर्टकट है। तो आपने ये करना है, सेपरेट शो करो ईयर। मीन्स आप मेंशन कर लीजिए ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो वट इज अवर फ्यूचर बेनिफिट आपका रुपीज़ में। तो पहले 4 साल इंटरेस्ट है आपका 9, तो ये हर साल सेम चलेगा। उसके बाद हो गया 10, 5th ईयर से 8th ईयर तक यानी कि 14, और लास्ट में आ जाएगी रिडेम्पशन। ठीक है, सिंपल मेथड है। अब अप्लाई कर दो पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर आपने लेना है 16%, हर साल का सेपरेटली 1 डिवाइडेड बाय 1.16, जिसे जो 0.862 then 0.743 0.641 0.552 0.476 0.41 0.354 0.305, जैसे कि 9th ईयर का फैक्टर 0.263 और लास्ट ईयर का है 0.227। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 कॉमन आ जाएगा, तो इन चारों की प्रेजेंट वैल्यू आप इकट्ठी भी ले सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू मीन्स इन सबको ऐड करो इनको 9 कर दो, क्योंकि 9 कॉमन निकल जाएगा आपका। 0.862 प्लस 0.743 प्लस 0.641 प्लस 0.552 इंटू 9, तो इसकी वैल्यू बन रही है आपकी 25.182। ऐसे नेक्स्ट 4 ईयर में 10 कॉमन चल रहा है, तो इसके भी इन चारों को ऐड कर दो इंटू 10 कर दो, क्योंकि 10 कॉमन निकल गया सब में। 0.476 प्लस 0.41 प्लस 0.354 प्लस 0.305 इंटू 10, तो दिस वैल्यू ये 15.45। ये सेपरेट ही करने पड़ेंगे। 14 इंटू 0.263 जिसे कि 3.682 और लास्ट वैल्यू है 119 इंटू 0.227 27.013। अब इसका टोटल कर रखेंगे, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इंक्रीज से। तो टोटल आ रहा है आपका 71.33। देखो अप्रोक्सीमेट आंसर आपका सेम है, ओनली 1 पैसा एक ही डिफरेंस। कोई भी मैथड अप्लाई कर दो जो आपको ईजी लगता है। ये थोड़ा शॉर्ट है, ये थोड़ा सा लेंथी मैथड है। नेक्स्ट लेके सी प्रॉब्लम नंबर 4। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें आपको मेंशन किया है कोटी प्राइस ऑफ ए कॉर्पोरेट बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 लीजिए 90.50, क्योंकि बॉन्ड आपको दिया है 0 पीरियड में, इसकी फेस वैल्यू है आपकी ₹100 और उसका जो प्राइस है कोटेड प्राइस होता है मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, जिसे ₹90 प्राइस है 90.50 एंड पार वैल्यू ऑफ होल्डिंग इज ₹5,000। तो आपके पास जो टोटल बॉन्ड है, इन्वेस्टर के पास बॉन्ड की होल्डिंग होता है कितनी वैल्यू के बॉन्ड हैं, ये आपके पास है ₹5,000। तो आपको बताना है वट इज प्राइस ऑफ दिस बॉन्ड। ये जो 5,000 का बॉन्ड है ना हमारे पास, उसका क्या प्राइस है वो आपको निकालना है। तो सिंपल है, सब इसमें यूनिकली मेथड हो जाएगा और कोई डाटा नहीं गया, लाइफ नहीं की, रिक्वायर्ड रिटर्न नहीं की। और देखिए प्राइस ऑफ बॉन्ड ऑफ ₹5,000 इज इक्वल टू, अब हम यूनिकली मेथड अप्लाई कीजिए। इफ फेस वैल्यू ₹100, देखिए फेस वैल्यू 100 है, तो उसका जो प्राइस है दैट इज
90.50 एंड इफ़ फेस वैल्यू इज ₹5,000 तो उसका क्या प्राइस होगा आपका। ठीक है ना, सिंपल हो गया यूनिटरी मेथड। इफ़ फेस वैल्यू 100, प्राइस है 90.50 और यदि 5,000 है तो उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो 90.5 इंटू 5,000 डिवाइडेड बाई 100, तो दिस वैल्यू जो 4525। तो कई बार इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं वो गूगल नंबर में, फ्री के नंबर हैं ये इस टाइप के क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट लेकर से प्रॉब्लम नंबर 5, इसमें आपको मेंशन किया है प्रेफरेंस शेयर ऑफ एक्सवाई कंपनी लिमिटेड हैज ए फेस वैल्यू ₹100। तो प्रेफरेंस शेयर्स हैं कंपनी के, उसकी फेस वैल्यू दी है आपको आज की डेट में, दैट इज ₹100। तो एंड ₹9.5 डिविडेंड रेट, और उसका जो डिविडेंड का रेट है प्रेफरेंस शेयर, जिसे जो प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ए कंपनी, एंड दैट इज 9.5%, उसका डिविडेंड का रेट दिया है। तो यू रिक्वायर 11% रिटर्न ऑन दिस स्टॉक। इन्वेस्टर की जो रिक्वायर्ड रिटर्न है आर, वो आपको दिया 11%। तो बट ये मैक्सिमम प्राइस यू वुड पे फॉर इट, तो इसका प्राइस बताओ कितना बनता है। तो आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी को लाइफ नहीं दी, जब क्वेश्चन साइलेंट है तो लाइफ उसकी इन्फिनिटी मानी जाएगी। तो वैल्यू का फार्मूला क्या बन जाएगा, एनुअल इनकम को कर दो कैपिटलाइज। एनुअल इनकम है 9.5% ऑन 100, 9.50, और रिक्वायर्ड रिटर्न है आपकी 11%, मीन्स 0.11, 11/100, 11%। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इतना प्राइस है जो इन्वेस्टर रेडी है पे करने के लिए। तो 9.5 डिवाइडेड बाय 0.11, तो किसी कमिंग ₹86.364। फिर सेकंड उन्होंने पूछा है सो वुड यू बाई एट मार्केट प्राइस ऑफ ₹96। तो आज वो कह रहे हैं मार्केट में जो प्राइस है इसका वो चल रहा है ₹96। तो क्या हम बाई करेंगे। तो आप डिसीजन दीजिए, मेंशन कर सकते हैं अपना मतलब डिसीजन। सिंस इंट्रिंसिक वैल्यू विच इज 86.364 is less than current market price which is 96, तो it means preference share is overpriced। तो प्रेफरेंस का जो प्राइस चल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, जिसको हम कहते हैं ओवर प्राइस है। तो जब ओवर प्राइस है तो इन्वेस्टर का डिसीजन है तो डू नॉट बाय, इट मीन्स इन्वेस्टर शुड नॉट बाय, इन्वेस्टर को बाय नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बाय इट। ये आपका डिसीजन आएगा। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम नंबर 6, किसी गुड क्वेश्चन जैसे इसमें देखो आपको मेंशन किया है कंसीडर 2 बॉन्ड्स, वन विद 5 ईयर टू मैच्योरिटी एंड अदर विद 20 ईयर टू मैच्योरिटी। आपको 2 बॉन्ड्स दे रखे हैं, इसका डाटा बनाते हैं। तो फर्स्ट आपके पास बॉन्ड है, बॉन्ड नंबर 1, उसकी जो लाइफ है मैच्योरिटी वो आपको दी है 5 ईयर फर्स्ट बॉन्ड की, और एक सेकंड बॉन्ड है उसकी लाइफ है आपकी 20 ईयर्स। सो बोथ द बॉन्ड्स है फेस वैल्यू ₹1000, दोनों की फेस वैल्यू दी है आपको एफ रुपये में, जिसे 1000, एंड कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट की 8%, दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8%। तो उसमें किसी जो 8% बॉन्ड, दोनों सेम है कूपन रेट। तो बिग एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट आपको एनुअली मिलेगा, एंड बोथ आर सेलिंग एट पार। तो आज इनका जो मार्केट में प्राइस है ना, तो मीन्स जो P0 है वो भी 1000 है, तो दोनों पार के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में। Assume that the yield of the both the bonds fall to 6%। अब वो कह रहे हैं जो मार्केट में yield है वो फॉल हो गई है, मार्केट की yield एक फॉल्स टू 6%। तो आपको डिटरमिन करना है वेदर का प्राइस ऑफ बॉन्ड विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो आपने देखना है कि प्राइस जो है बॉन्ड का जो आज 1000 चल रहा है, और मार्केट में जब yield फॉल कर जाएगी तो उससे राइज होगा कि फॉल होगा। तो वैसे मैं बेसिक रूल बताता हूँ आपको। बेसिक रूल ये है, इफ़ रिक्वायर्ड रिटर्न आपकी ग्रेटर है कूपन इंटरेस्ट से,
इट मीन्स जैसे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 8%, पर इन्वेस्टर क्या क्या है, उसको रिटर्न ज़्यादा मिलनी चाहिए, रिक्वायर्ड रिटर्न। तो जब आप ज़्यादा रेट पे अब आर के ऊपर आप निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, वैल्यू जो है बॉन्ड की, वैल्यू ऑफ बॉन्ड फॉल्स, वैल्यू बॉन्ड विल फॉल। और देखिए आपका रिवर्स हो जाए, इफ़ रिक्वायर्ड रिटर्न आपकी लेस हो जाए कूपन इंटरेस्ट से, तो मीन जैसे आपको इंटरेस्ट को मिल रहा है 8%, पर इन्वेस्टर सेटिस्फाई है सिर्फ 6% में इस एग्जांपल में, या उससे भी कम पे, तो इसका मतलब है फिर जो वैल्यू है वो आपकी राइज हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड राइजेज, तो इसमें भी यही अप्लाई होगा रूल। आप लोग को मार्केट एक हमारी फॉल कर रही है, तो इसका मतलब है प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है हमारा वो राइज होगा। ये को पहला आंसर है। अब उन्होंने एक पॉइंट और पूछा है, मेन जो पॉइंट है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस इंक्रीज और डिक्रीज। तो अब मार्केट रेट फॉल करने से जो प्राइस राइज होगा, तो वो कितने परसेंट होगा फ्रॉम चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड प्रिंसिपल अमाउंट। अब जो चेंज आएगा ना आपका टोटल वैल्यू ऑफ बॉन्ड में, कितना प्रिंसिपल से कारण आएगा और कितनी परसेंटेज जो है ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज कम्स फ्रॉम चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, और कितना चेंज आएगा इंटरेस्ट के कारण, तो वो करते हैं कैलकुलेटर। तो पहले लेते हैं 5 साल वाला बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड। तो पहले हम ले रहे हैं फर्स्ट बॉन्ड ऑफ 5 ईयर। अब आप इसकी ना वैल्यू कैलकुलेट करो कि प्राइसिंग जो वैल्यू है 1000, उसमें कितना इंटरेस्ट का एलिमेंट है, कितना प्रिंसिपल का है। तो उसका हम डाटा बनाएंगे। ईयर है आपका 1 to 5 ईयर और 5th ईयर है लास्ट। तो बेनिफिट आपका आ जाएगा, बेनिफिट हमारा 2 तरह का है रुपीज़ में। एक तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल, एक आपको मिलेगी रिडेम्पशन वैल्यू जिसको प्रिंसिपल कहते हैं। तो कितना बॉन्ड था, फेस वैल्यू 1000 है, 8% कूपन इंटरेस्ट बनेगा आपका 80 रुपीज़ और 1000 बनेगी फेस वैल्यू। अब वो कह रहे हैं कि जो करंट हमारा जो प्राइस है ना बॉन्ड का, वो पार पे चल रहा है। पार पे कब होता है, जितना इंटरेस्ट मिल रहा है उतनी ही रिक्वायर्ड करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी हमारी करंट प्राइस है बॉन्ड की वो है 1000, वो कैसे निकलेगी, इट मीन्स कि जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो आपकी कूपन रिटर्न के इक्वल है। कूपन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इट मीन दैट इज आल्सो 8%। वेरीफाई कर लेते हैं। चलो अब लगाओ इसके ऊपर पीवी फैक्टर, पीवी फैक्टर एट 8%। तो ये 5 साल की एनुटी और ये सिंगल फैक्टर 1 डिवाइडेड बाई 1.08, 1 2 3 4 5, 0.681, और ये एनुटी फैक्टर है 3.993। अब इसकी निकाली देखो आपने प्राइसिंग वैल्यू, ये प्रिंसिपल की है 681 और इंटरेस्ट की आ रही है 80 इंटू 3.993, इसीलिए 390। तो देखो टोटल बन गया 1000 आपका, राइट। तो अब हमें ये बताना है मार्केट यील्ड जो है वो 6% हो गई है। तो अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे 6% पे, ये तो होगी करंट वैल्यू। अब लेते हैं पीवी फैक्टर एट मार्केट यील्ड के 6%, तो उससे वैल्यू बढ़ जाएगी बॉन्ड की। अब देखते हैं कितनी बढ़ेगी आपकी। 1 डिवाइडेड बाई 1.06, 1 2 3 4 5, जैसे 0.747, और एनुटी फैक्टर है 5 साल का 4.212। तो अब आप इसकी निकालो प्राइसिंग वैल्यू। इंटरेस्ट की कितनी है, 4.212 इंटू 80 रुपये का इंटरेस्ट है हमारा, तो इसकी वैल्यू है 337। और प्रिंसिपल अमाउंट की कितनी है 1000 इंटू ये 747। अब देखो अब आपकी जो न्यू वैल्यू है बॉन्ड की वो हो जाएगी आपकी 1084। तो कितना चेंज आया आपका, तो वो आप निकाल सकते हो कितना चेंज आ रहा है हमारा, जिसको डेल्टा भी शो करती हैं। टोटल चेंज आ रहा है जिस मायने जिस 84 रुपीज़ का। अब इसमें 2 चीज़ों के कारण चेंज आ रहा है। कहते देखो प्रिंसिपल की वैल्यू 747 पहले 681 की, उसमें भी कुछ चेंज आया है। 747 माइनस 681,
₹66 हमारा चेंज आ रहा है प्रिंसिपल का, रिडेम्पशन वैल्यू का और इंटरेस्ट का। 337 माइनस 319, तो किसी कमिंग 18 रुपीज़। तो कोई वेरीफाई हो गया, टोटल चेंज आपका 84। अब उन्होंने ये पूछा है कि ये जो चेंज आया है ना 84 का, उसमें कितने परसेंट इंटरेस्ट के कारण है, कितने परसेंट हमारा प्रिंसिपल के कारण। अब आप निकाल सकते हो। तो परसेंटेज राइज फॉर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के कारण कितना राइज हो रहा है। तो देखो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है 18, टोटल चेंज है हमारा 84, तो उसमें इंटरेस्ट का जो प्रपोर्शन है वो कैलकुलेट हो जाएगा आपका 18 डिवाइडेड बाई 84 इंटू 100, 21.4%। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो परसेंटेज राइज जो है वो कितना है प्रिंसिपल का। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 100 में से इसको माइनस करो, बाकी प्रिंसिपल के कारण चेंज आया है उसका कंपोनेंट, या फिर कैलकुलेट कर लो 66 डिवाइडेड बाई 84 इंटू 100। This is 66 divided by 84 into 100 is 78.6%। टोटल आपका देखो 100% आ गया है 21.4 एंड 78.6। तो इसी तरीके से आपको दूसरा दिया है, दूसरा बॉन्ड है वो है हमारा 20 ईयर बॉन्ड, उसका भी आपने सेम मेथड अप्लाई करने हैं। तो वो देखते हैं अब हम। तो इसी तरीके से देखते हैं अब सेकंड बॉन्ड ऑफ 20 ईयर्स, उसमें आपके जो ईयर्स हैं वो बन जाएंगे 1 to 20 और 20th ईयर में आपको मिलेगी रिडेम्पशन वैल्यू। इंटरेस्ट हर साल सेम मिलेगा 80, रिडेम्पशन वैल्यू उठाओगे, इसकी वैल्यू निकाल के 8% पे 20 ईयर्स की। सो 1 डिवाइडेड बाई 1.08 फॉर 20 ईयर्स। तो कुछ सिंगल फैक्टर आ रहा है 0.215 और एनुटी फैक्टर आपका मिल रहा है 9.818। इसकी वैल्यू आ जाएगी इंटू 80, दिस इज 785 एंड दिस इज 215। देखो करंट वैल्यू तो सेम ही आ रही है 1000, जब हमारी रिक्वायर्ड रिटर्न भी 8% है, कूपन इंटरेस्ट भी 8% है। अब आपकी रिक्वायर्ड रिटर्न चेंज होगी 6%। अब देखते हैं वैल्यू राइज हो जाएगी, तो 6% पे निकालो 20 साल का पीवी फैक्टर। तो किसी कमिंग 0.312, ये है लास्ट ईयर का, और एक है एनुटी फैक्टर 11.47। तो इससे इंटरेस्ट की वैल्यू आ रही है 11.47 इंटू 80, तो 918, ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया फिगर, एंड 312। अब आपकी वैल्यू बन गई तो 1230 रुपीज़। तो कितना चेंज आया, गेस माइनस गेस 230 रुपीज़ का। जब टाइम पीरियड ज़्यादा होगा ना, 20 साल का बॉन्ड है, तो इंटरेस्ट में कितना चेंज आ रहा है 918 माइनस 785। तो इंटरेस्ट के कारण चेंज आ रहा है 133 और प्रिंसिपल का चेंज है 312 माइनस 215 97। अब हम निकाल सकते हो। अब ये जो राइज हो रहा है इसमें इंटरेस्ट के कारण कितने परसेंट राइज है 133 डिवाइडेड बाई 230 इंटू 100, ये इंटरेस्ट का कंपोनेंट आ जाएगा। और ऐसे ही रिडेम्पशन के कारण 97/230 इंटू 100, तो दिस इज कमिंग टू 42.2%। बाकी रह जाएगा आपका रिमेनिंग 57.8%। ये हमारा आ गया इंटरेस्ट के फर्क। तो गुड क्वेश्चन है ये, आप पहले समझ लीजिए अच्छे से, फिर आप उसको पोस्ट करके नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 7। इसमें आपको कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस ऑफ 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी करंटली कोटेड एट ₹110। एक आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी है 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी, एक करंटली कोटेड को इसका करंट प्राइस दिया है आपको 110, बट इंटरेस्ट रेट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय 1%। पर जो इंटरेस्ट रेट है मार्केट में, इंटरेस्ट रेट टू गो अप
आपको मीन्स ये राइज हो रहा है बाई 1%। तो आपको कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी प्राइस, तो क्या प्राइस होगा इस सिक्योरिटी का। करंट प्राइस दिया है, देखो इनकम भी की है, लाइफ नहीं की, तो जब लाइफ नहीं की तो आपकी इन्फिनिटी मनी है। अब करंट प्राइस का फार्मूला क्या होता है, जो P0 दिया है उसका फार्मूला होता है एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रिकरेंस। इसका मतलब है पहले तो आप करंट निकालो कितनी रिक्वायर्ड रिकरेंस चल रही है, तो हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट रिक्वायर्ड रिकरेंस। उसके लिए P0 दिया है 110, एनुअल इनकम है, फेस वैल्यू क्या लेंगे, जब प्राइस 110 है तो फेस वैल्यू 100 मानी जाएगी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की, उस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा 10, आर आपका मिसिंग है तो इससे आर आ जाएगा आपका 10/110 इनको 100 कर दो वो परसेंटेज बन जाएगी, दिस इज 10/110, दिस इज 9.09%। अब वो कह रहे हैं मार्केट में जो इंटरेस्ट है वो राइज हो गया है, तो इसमें बकली न्यू रिक्वायर्ड रिटर्न कितनी हो जाएगी अब इन्वेस्टर के लिए, न्यू रिक्वायर्ड रिटर्न तो जो प्रेजेंट चल रही है 9.09 उसमें प्लस कर दो 1, ये बन जाएगी 10.09%। तो इसके बेस पर आप इसके बेस पर आप कैलकुलेट कीजिए न्यू वैल्यू। फार्मा सेम A/R, एनुअल इनकम जो सेम रहेगी, कूपन इंटरेस्ट आपको 10% ही मिलेगा 100 के ऊपर 10, और डिवाइड कर दो 10.09% से, तो 10 डिवाइडेड बाई 10.09%, तो जिसे कमीन ₹99.11, ये आपका नया प्राइस आ गया बॉन्ड का। और इसी में एक सेकंड पार्ट है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट है आपका, तो सेकंड पार्ट में भी आपको कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस ऑफ है बॉन्ड विच 7.5% कूपन इंटरेस्ट, फेस वैल्यू ₹10,000। एक बॉन्ड है आपका 7.5% बॉन्ड, और इसकी फेस वैल्यू है ₹10,000। एंड टर्म को मेच्योरिटी ऑफ 2 ईयर्स है, और जो इसकी लाइफ आपको दी है 2 ईयर्स है। सो प्रेजेंटली यील्डिंग 6%, तो जो करंट मार्केट में इसकी रिटर्न चल रही है, मार्केट की यील्ड वो आपको दे रखी है प्रेजेंटली 6%। सो इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, और इसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है हाफ ईयरली। तो आपको इसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, विच कहा गया करंट वैल्यू। करंट वैल्यू होती है वट इज एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू, मार्केट में कितनी वैल्यू होनी चाहिए इस सिक्योरिटी की। डेफिनेशन वही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर बेनिफिट्स, 2 साल हैं, हाफ ईयरली है, तो 6 महीने के 4 पीरियड बन जाएंगे हमारे। तो आप टेबल ड्रा कर लीजिए, पीरियड हम ले रहे हैं 6 मंथ्स का, जिस 1 to 4 और 1 to 4। कितना बेनिफिट मिलेगा देखो आपको रुपीज़ में, फेस वैल्यू पे मिला इंटरेस्ट 7.5%, उसको बनाएंगे हाफ ईयरली हम 10,000 इंटू 7.5%, 750 डिवाइड कर दो 6 मंथ्स के लिए 2 से 375, फिर लास्ट में आपको मिल जाएगी रिडेम्पशन वैल्यू। अब आपको लेना है PV फैक्टर, इसके बना लो 6 महीने का, 6% है, ये पर एनम होता है, तो इतनी ये बन गया 3%, तो PV फैक्टर हम लेंगे 3% 4 पीरियड का, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.03, 1 2 3 4, तो दिस इज 0.889, और टोटल फैक्टर है 3.717, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी आज की डेट में करंट वैल्यू। तो 375 इंटू 3.717 प्लस 8890, so this value coming rupees 10,283.90, राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 284 बन जाएगी राउंडेड वैल्यू, दिस इज इक्वल टू रुपीज 10,284। तो नेक्स्ट लेगेसी प्रॉब्लम नंबर 8, नेक्स्ट ये प्रॉब्लम नंबर 8।
इसमें देखो आपको पोजीशन दिया है ऑन 31 मार्च 2021 का फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट बॉन्ड्स इज अवेलेबल। तो आज आपकी जो डेट है वो है 31 मार्च 2021। तो इस टाइम हमारे पास ना अब को बॉन्ड्स दिए हैं। एक जीरो कूपन बॉन्ड है, 10.71% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है और एक 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं फेस वैल्यू दी है तीनों की। देखो तो पहला बॉन्ड है आपका जीरो कूपन बॉन्ड, इसकी जो फेस वैल्यू है ये आपको दी है 10,000। फिर है आपका 10.71% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी फेस वैल्यू है 100। और एक है आपका 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, फेस वैल्यू है जो 100। फिर इनकी ना बैलेंस मेच्योरिटी लाइफ दी है पीरियड, मीन्स रिमेनिंग लाइफ। जीरो कूपन की है 10 साल की लाइफ, इसकी भी 10, इसकी है 5 साल की। फिर ईल्ड को मेच्योर की, ये होता है कितनी ईल्ड रिक्वायर्ड रिटर्न, तो वो आपको दी है ईल्ड, जैसे ये 7.5%, 1%, 1%। और जो कूपन इंटरेस्ट मिलेगा, ये कोई जीरो कूपन बॉन्ड है तो इंटरेस्ट की पेमेंट कैसे होगी, इंटरेस्ट पेएबल। तो फर्स्ट में तो कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, दूसरे केस में आपको ईयरली मिलेगा इंटरेस्ट, तीसरे केस में आपको मिलेगा हाफ ईयरली। तो आपने कैलकुलेट करना है प्राइस होगी बॉन्ड्स एज ऑन 1 अप्रैल 2021। तो इसी डेट को हमने प्राइस निकालना है। इसमें ये हमारा बन गया जीरो टाइम पीरियड, जिसे जीरो पीरियड। तो उसके बाद रिमेनिंग लाइफ आपको दे रखी है, तो कैलकुलेट करते हैं। तो रिक्वायर्ड रिटर्न दी गई है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं वैल्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड एज ऑन 1 अप्रैल 2021। इसमें क्या होगा, 10 साल के बाद आपको रिडेम्पशन वैल्यू मिल जाएगी। लाइफ है 10 ईयर, जीरो कूपन है, इसमें कोई इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, तो 10 ईयर आपका रिडीम हो जाएगा। तो आज इसकी वैल्यू है, इसकी निकाल दो प्रेजेंट वैल्यू जीरो पीरियड में। रिक्वायर्ड रिटर्न 7.5, तो इसका फार्मूला है रिडेम्पशन इंटू कर दो पीवी फैक्टर 7.5% फॉर 10 ईयर। तो सिंगल फैक्टर है ये। So 1 divided by 1.075 10 years, 0.485। तो इसमें इसकी वैल्यू आ गई ₹4850। दिस इज क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट आते हैं सेकंड बॉन्ड। तो सेकंड बॉन्ड है अब आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10.71%, इसकी 10 साल की लाइफ है, ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसमें हमें टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10.71 100 के ऊपर। पीवी फैक्टर 8%। ये 10 साल का फैक्टर आएगा सिंगल, और ये एन्युटी, जैसे 0.463, इसे 6.71। इसका टोटल कीजिए तो आज आपकी वैल्यू आ जाएगी जीरो पीरियड में 6.71 इंटू 10.71, सो प्लस 46.3। दिस वैल्यू इज कमिंग 118.164। तो नेक्स्ट आते हैं अब थर्ड जो बॉन्ड है आपका। उसमें देखो फेस वैल्यू 100 है, इंटरेस्ट है 10%, लाइफ है 5 साल, पर इंटरेस्ट आपको हाफ ईयरली मिलेगा। तो हमारे 5 साल में 10 पीरियड बन जाएंगे 6 महीने के। आपको लिखना है यहाँ पर पीरियड, पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 5 साल की लाइफ है तो 10 पीरियड हो गए आपके, और आपका बेनिफिट इंटरेस्ट आपको मिलेगा हाफ ईयरली। बेनिफिट आ गया रुपीज़ में, तो 10% 100 पे 10 रुपीज़, हाफ ईयरली हो गया 5 रुपीज़, लास्ट में मिलेगी रिडेम्पशन। मार्केट यील्ड है आपकी 8%, इसको बनाओ हाफ ईयरली, 4% पे लगाओ पीवी फैक्टर।
10 पीरियड का 1 डिवाइडेड बाय 0.676 सिंगल फैक्टर और एन की है आपका 8.111 तो मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू आ गई। तो टोटल वैल्यू कमिंग 108.155। तो क्वेश्चन सिंपल था, पर इन्होंने 3 बॉन्ड दे दिए आपको, एक जीरो कूपन, एक ईयरली इंटरेस्ट, एक हाफ ईयरली। सबकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, रिक्वायर्ड रिटर्न की है, लाइफ आपको दे रखी है। तो आपको पहले समझ लीजिए, यानी नोट डाउन पोस्ट करके। तो ये हमने डिस्कस किया था बॉन्ड वैल्यूएशन के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बॉन्ड यील्ड। यील्ड को रिटर्न भी कहते हैं। आपको वीडियो यदि पसंद आती है सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकती हैं, सब कुछ टोटली फ्री है। थैंक यू।